आज का जी हमारा एक्सपेरिमेंट है जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 9, फंक्शन जनरेटर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिमॉन्स्ट्रेट द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन जनरेटर एंड इट्स यूज एज अ टेस्ट एंड मेजरिंग इक्विपमेंट। तो आज का हमने देखना है कि फंक्शन जनरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। पहले भी आप डिफरेंट सेमेस्टर में इसको यूज़ करते आए हैं, तो इसी का एक्सपेरिमेंट आज हम परफॉर्म करेंगे। तो कंपोनेंट क्या चाहिए होंगे बेटा आपको? डेफिनेटली आपको फंक्शन जनरेटर चाहिए होगा। फंक्शन जनरेटर में आपने जो डिफरेंट वेव जनरेट करनी है, उसके आपने रिज़ल्ट जो है वो ऑब्ज़र्व या मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपको ऑसिलोस्कोप चाहिए होगी। जो सर्किट बनाना उसके लिए ब्रेड बोर्ड चाहिए होगा। उसके अलावा आपको डिफरेंट जो है कम्बिनेशन के रजिस्टर चाहिए होंगे, और पावर कनेक्शन आपको वायरिंग चाहिए हो, वायर चाहिए होंगी, या कनेक्टिंग लीड चाहिए होंगी। थ्योरी उसकी क्या है जी? आपको पता है फंक्शन जनरेटर क्या करता है? डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आपको जनरेट करके देखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वेव्स आपको जनरेट करके देता है। जिस तरह हमने बेसिक देखी थी, उसमें कौन कौन सी थी आपके पास? साइन वेव थी, सॉटूथ थी, और स्केयर वेव थी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि हम सॉफ्ट में करेंगे, तो सॉफ्ट में आप मल्टी सेम यूज़ करते हो, तो मल्टी सेम में जो आपके पास फंक्शन जनरेटर होता है वो 3 तरह की वेव आपको जनरेट करके देता है: स्केयर वेव, साइन वेव और सॉटूथ वेव। तो उनके डिफरेंट पैरामीटर आप सेट कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें जब हम फेज़ 2 जाएंगे वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं। फंक्शन जनरेटर इज़ अ वोल्टेज सोर्स दैट सप्लाई साइनोसॉइडल, ट्राइंगुलर एंड स्केयर वेव। इट प्रोवाइड, अच्छा ये वही चीज़ है जो कि हम पहले भी नॉर्मली डिस्कस करके आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम हार्ड में जो हमारे पास रिकॉल का जो है 1012 हमारे पास जो है फंक्शन जनरेटर अवेलेबल है लैब में, तो उसमें तो आप इसके अलावा और भी डिफरेंट वेव शेप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो आप बेसिकली मल्टी सेम में यूज़ करोगे वो आपको 3 तरह की वेव शेप जनरेट करके देगा। उसमें है साइनोसॉइडल, ट्राइंगुलर एंड स्केयर वेव। तो याद रखना है कि जब आप इसको यूज़ करोगे फंक्शन जनरेटर को, इंस्ट्रूमेंट टूल बार जो कि राइट साइड पे अवेलेबल होगी, वहाँ से आपने फंक्शन जनरेटर को यूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। जब उसको आप वर्किंग ब्रेंच बोर्ड में जाके पेस्ट करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो उसका प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ऊपर टॉप पे ही वो तीनों वेव शेप का जो है वो GUI बनी हुई नज़र आएगी। सिंपल आपने उसके आइकन पे क्लिक करोगे, साइन वेव चाहिए, साइन वेव के आइकन पे क्लिक करो। आपको ट्राइंगुलर चाहिए, आपको स्केयर वेव चाहिए, उस पर क्लिक करो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि इसके जो टर्मिनल होते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक सेंटर पॉइंट होता है। जो बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है वो आपका कॉमन टर्मिनल होता है। पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, नेगेटिव फॉर नेगेटिव वोल्टेज। और जो सेंटर वाला होता है वो एज ए कॉमन या रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड टर्मिनल के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन आप लोग जो है वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हो कि जब आपने सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो जब आपने उसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है, आपने क्या करना है? पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपने फर्स्ट टर्मिनल यानी कि इनपुट वाला जो आपका होगा फर्स्ट टर्मिनल, उसको आप जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हो। ये आप मिस्टेक करते हो रहे। तो ये ख़ास क्या रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो फर्स्ट टर्मिनल के साथ, और जो सेंटर वाला आपका टर्मिनल होगा वो आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर आपको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, अगर आपने नेगेटिव वोल्टेज लेना, जिस तरह आप ई पाल की बात करते हो, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट, 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो आप क्या करोगे? नेगेटिव टर्मिनल आपका फर्स्ट के साथ, और सेंटर वाला कॉमन टर्मिनल आपका जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। ये याद रखना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज आप हायर टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो अगर आपने 10 वोल्ट दिए तो आउटपुट पे आपको 20 वोल्ट मिलेंगे। अगर 5 दिए तो आपको 10 मिलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप वो 15 वाला और नेगेटिव वाला जब आप उसको सम अप करते हो तो वो आपको ट्वाइस वोल्टेज जो है वो आउटपुट पर मिलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है उसने स्टेप बाय स्टेप। To place the instrument, click the function generator button in the instrument toolbar and click the place its icon on the workspace. The icon is used to wire the function generator to the circuit। ये वही चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, बिल्कुल उसी तरह दी। फंक्शन जनरेटर हैज़ द 3 टर्मिनल, ये देखें जिसकी बात कर रहे थे। फंक्शन जनरेटर कैन बी अप्लाइड टू द सर्किट। द कॉमन सेंटर टर्मिनल प्रोवाइड्स ए रेफरेंस लेवल ऑफ द सिग्नल। देखते हैं जी, ये देखें हमारे पास, ये अपने वेव शेप यहाँ पे देखिए, हम इसको हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये वो 3 टर्मिनल की बात कर रहा था। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल,
और ये सेंटर वाला ये आपके पास ग्राउंड टर्मिनल है। तो आप लोगों को क्या मिस्टेक करते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या होता है कि आपको वोल्टेज जो है वो डबल मिल जाते हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं करना, बल्कि ये जो सेंटर वाला आपके पास पॉइंट आ रहा है इसको आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे। देन ये तो था इसका फिज़िकल ब्लॉक डायग्राम, इसकी GUI। इसके ऊपर भी देखें आपके पास तीनों वेव्स जिसका भी हमने जिक्र किया था वो शो भी हो रही हैं। तो इसके साथ अगर आपने जो है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट करनी है, यानी कि कौन सी वेव्स और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको इसके प्रॉपर्टी बॉक्स में जाना पड़ेगा। सिंपल आप उसकी डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने से आप जो है वो इसका प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन कर लेंगे। ये इसका प्रॉपर्टी बॉक्स, इसके देखें जी टॉप पे वेव शेप्स आ रही हैं। पहली साइन वेव है, साटूथ है, स्केयर वेव्स है। नीचे देखें जी फ्रिक्वेंसी इसकी आ रही है, तो इधर से आप उसका फ्रिक्वेंसी पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। उससे नीचे आ जाएं जी, ये देखें ड्यूटी साइकिल है, क्योंकि साइन वेव में तो ड्यूटी साइकिल का कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए ये देखें ये डिसेबल है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे एम्पलीट्यूड है, ऑफसेट है। तो स्केयर वेव जो साइन वेव होती है उसमें आपका राइज टाइम और फॉल टाइम का भी कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए वो भी डिसेबल है। तो जब हम साइन वेव की बात करेंगे तो उसमें ड्यूटी साइकिल एंड सेट राइज एंड फॉल टाइम ये दोनों डिसेबल होंगे। उसी तरह बेटा जिस तरह भी हमने पहले इसके ब्लॉक डायग्राम में चेक किया था, उसी तरह इसके नीचे भी जो इसका प्रॉपर्टी बॉक्स है पॉजिटिव, नेगेटिव और सेंटर वाला कॉमन टर्मिनल दिखाया गया है, जो अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह बेटा अगर आपने जो है वो स्केयर वेव आपने जो है साटूथ वेव लेनी है, तो आपके लिए ये जो है वो ड्यूटी साइकिल जो है वो भी इनेबल हो जाएगा। इसी तरह जब आप जो है स्केयर वेव सेलेक्ट करोगे तो आपके साथ सेट राइज टाइम एंड फॉल टाइम भी इनेबल हो जाएगा। तो जब आपने उसके डिफरेंट पैरामीटर इसी तरह सिंगल क्लिक करके आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके भी चेंज कर सकते हो, या उसके अलावा सिंपल अपने कीबोर्ड से वैल्यू भी पुट कर सकते हो। साथ उसके जो राइट साइड वाला कॉलम है वहाँ पे उस पर डिफरेंट यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसी तरह जब आपने सेट राइज टाइम करना है तो वहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मिलेंगी, ठीक है ना। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना चाहें तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं 100, ठीक है ना। अगर उसके अलावा आपने कोई अपनी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल टास्क की वो देनी है तो वो वहाँ पे इंटर करें, इंटर करने के बाद एक्सेप्ट करें और आपका जो है फंक्शन जनरेटर उस वैल्यू पे सेट हो जाएगा। यही चीज़ें बेटा वो नीचे टेबल में भी डिस्कस करेगा। ये देखें जी, द रेफरेंस सिग्नल फ्रॉम द ग्राउंड कनेक्ट द कॉमन टर्मिनल टू द ग्राउंड कंपोनेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप ने किसी न किसी पॉइंट पे किसी न किसी बच्चे ने ये जो है वो मिस्टेक परफॉर्म करनी है, तो इसको याद रखें कि सेंटर वाला एज ए ग्राउंड टर्मिनल यूज़ होगा। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी वही चीज़ें डिस्कस कर रही थी। फंक्शन जनरेटर 3 टर्मिनल, पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव आउटपुट एंड अ मिडल रेफरेंस टर्मिनल। नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल जनरेट द ऑपोजिट पोलैरिटी एज द पॉजिटिव आउटपुट पिन, जिस तरह हमने कहा था कि 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव। देयरफॉर इफ़ यू कनेक्ट द सर्किट ग्राउंड टू द नेगेटिव आउटपुट you will get the signal with an amplitude 2 times larger than what you set, ठीक है। अगर आपने वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यूज़ कर लिया, 10 पीक रखी है, तो आउटपुट पे आपको 20 मिलेंगे। इंस्टेड यू शुड कनेक्ट योर सर्किट ग्राउंड रेफरेंस टू द मिडल। सर्किट का जो ग्राउंड होगा वो रेफरेंस जो होगा उसका सेंटर टर्मिनल उसके साथ कनेक्ट होगा, तो फिर प्रॉपर अगर आपने 10 वोल्ट रखे तो 10 वोल्ट ही उसको मिलेंगे। इसकी हमने वजह भी देख ली कि पोटेंशियल डिफरेंस है, एक वोल्टेज दूसरे को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एड अप होकर आपके एक्चुअली वो वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है। ये वही चीज़ें बेटा जो अभी हमने इसके प्रॉपर्टी बॉक्स में देखी थी, ये देखें। उसी तरह पैरामीटर कौन सी है, वेव फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन क्या है। जो पहला सिंबल उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको साइनोसॉइडल वेव देगा आउटपुट पे। अगर आपने जो सेकंड सिंबल है वो क्लिक करोगे तो वो ट्राइंगुलर वेव देगा आपके पास। और इसी तरह अगर आप लास्ट पे क्लिक करोगे तो आपको स्केयर वेव देगा। तो स्केयर वेव में जब जाओगे तो आपका सेट राइज टाइम एंड फॉल टाइम बटन भी इनेबल हो जाएगा। जब ट्राइंगुलर वेव में जाओगे तो वहाँ पे जाके आपके पास जो है वो ड्यूटी साइकिल वाला ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। यही उसके उसी तरफ डिफरेंट पैरामीटर है जो आपने अभी पहले डिस्कस किए थे। फ्रिक्वेंसी ऑप्शन में जाएँ तो फ्रिक्वेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल में जाएँ, ड्यूटी साइकिल, एम्पलीट्यूड में जाएँ, एम्पलीट्यूड आप उसका सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफसेट उसका रेफरेंस वैल्यू जो आपने रखनी है वो भी आप कर सकते हो। सेट राइज टाइम ऑप्शन में जाके वहाँ पे सेट राइज टाइम में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मिलेंगी, और आपने अगर अपनी वैल्यू पुट करनी है तो वो भी लिंक आपके पास अवेलेबल होगा। ये देखें जी, राइज टाइम में जब जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आएगी, ओके। यहाँ एक्सेप्ट में जाएंगे और कैंसिल में जाएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे।
डिफ़ॉल्ट, एक्सेप्ट या कैंसिल। एक्सेप्ट क्या होगा, जो आप